अच्छा एडम साहब, आप खुद बताओ, मैंने जितनी अभी कॉल रिकॉर्डिंग्स डाली है, मेरे ख्याल से 5 या 6 कॉल रिकॉर्डिंग्स डाली है, कल भी एक कॉल रिकॉर्डिंग आएगी। तो अगर मैं सीधा उनको बोल दूं कि मैं साहिल, मुर्तद हूं और मैं डिबेट करने आया हूं, क्या वो बात करेंगे मुझसे? हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद, सलाम, नमस्ते मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। आज आप देखेंगे साहिल भाई की हंटिंग यानी शिकारी डिबेट। हालांकि इस डिबेट में हमने अपनी तरफ से थोड़ी एडिटिंग की है, फिर कुछ बोरिंग पार्ट को थोड़ा काट छांट किया है और हमने थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट भी ऐड किया है ताकि आपको एक हेल्दी और मजेदार डिबेट देखने को मिले। तो भाई लोगों, मुझे अपने सब्सक्राइबर से बेहद उम्मीद है कि आप लोग हम एक्स मुस्लिमों को खुलकर सपोर्ट करेंगे। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा वॉच करेंगे और लोगों में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे और अपने भाई तोहफा एक्स मुस्लिम के चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, जो कि एक मामूली रकम है। इंडियन करेंसी में सिर्फ 89 रुपीज है और मोमिन हजरात से हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। तो आइए आज की हंटिंग डिबेट यानी शिकारी डिबेट को देख ही लेते हैं। बीडब्ल्यू के रसाइल भाई, चाहे जितना मौलानाओं से बात करो, लेकिन मेरे आका ना बोला करो। 2 बार गरम चाय मुंह और नाक से निकाल। बंदा कहता सही है साहिल वैसे। मैं जब बात करता हूँ ना, असल में मैं जब बरेलवी आलिम से, असल में देखो क्या है ना, कि जो फिरके का बंदा मौलवी है, मेरे को उस टोन में बात करना पड़ता है। अभी जो सलफी आलिम होगा, आपने देखा होगा वो 2 जो सलफी आलिम से बात किया है, मैंने आका वर्ड यूज नहीं किया, क्योंकि सल्फियों के वहां पे ये आका वाका नहीं चलता है। ठीक है, वहां हम शेख से बात, शेख आप क्या कह रहे हैं, शेख इस पे आपका क्या जवाब है, तो वहां मैं उस लैंग्वेज में, उस लहजे में बात करता हूं। लेकिन जब मैं बरेलवी आलिमों से बात करता हूं, तो फिर मुझे मेरे आका बोल के ही बात करना पड़ता है, ताकि उनको शक ना हो कि मैं अव्वलन तो बरेलवी नहीं हूं और दूसरा कि मैं मुसलमान ही नहीं हूं। तो हाँ, विशाल भाई ने सही कहा, रोल प्ले करना पड़ता है वो। यार साहिल, तू फिल्मों में काम कर सकता है, इससे साबित हो गया। अच्छा एडम साहब, आप खुद बताओ, मैंने जितनी अभी कॉल रिकॉर्डिंग्स डाली है, मेरे ख्याल से 5 या 6 कॉल रिकॉर्डिंग्स डाली है, कल भी एक कॉल रिकॉर्डिंग आएगी। तो अगर मैं सीधा उनको बोल दूं कि मैं साहिल, मुर्तद हूं और मैं डिबेट करने आया हूं, क्या वो बात करेंगे मुझसे? साहिल तूने जो कॉल रिकॉर्डिंग डाली है, मैं एक बात हाँ। बताऊं। एक होता है तेल लगा के लेना, एक होता है सुक्की सुक्की लेना। लेकिन साहिल साहब, एक होता है कि बंदा हवा का प्रेशर मार के पाउडर लगा के एक्सट्रीमली ड्राई करके बजाए। लुब्रिकेशन भी खत्म कर दे, नेचुरल। ये तूने वो हरकत की है, यानी कि ऐसी बजाई है, ऐसी बजाई है कि अगर मौलाना तेरे चैनल पे ये वीडियो खुद सुन लेना, वो 10 दिन सदमे से नहीं उठेगा। ओ बाप रे, मैं इतनी हंसी यानी कंट्रोल जो करता हूँ ना पसीना भाई आना बात था, करने के तूने वो टाइम। पसीना भी नहीं आने दिया। बाप रे बाप। अच्छा, मैं फिर से कह दूं, जितने लोग हमको सुन रहे हैं, अगर कोई मोमिन चाहता है कि मैं उसके आलिम से बात करूं, आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा अपने आलिम का नंबर, नाम, नंबर और वो कहाँ का है। ठीक है, आपने मुझे नंबर शेयर करना है, और आपका डिटेल मैं आलिम को नहीं बताऊंगा। मेरे पास एक फर्जी कैरेक्टर है, अब्दुल शकूर भाई, तो मुझे सारे मौलानाओं के नंबर जो है वो अब्दुल शकूर भाई ही दे रहे हैं, तो मैं आपका नाम नहीं लूंगा। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका आलिम मेरे सवालों के, हमारे सवालों के जवाब दे सकते हैं, इस्लाम को डिफेंड कर सकते हैं, रसूलुल्लाह को डिफेंड कर सकते हैं, तो आप मुझे उनका नंबर दीजिएगा, मैं उनसे बात करूंगा और वो रिकॉर्डिंग यहाँ पे हम अपलोड करेंगे, ताकि आपको पता चले कि आपका आलिम भी कितने पानी में है। तो ये मेहरबानी जरूर करिएगा। अगर आप दिफा नहीं कर सकते, आप अपने आलिम को उठा के यहाँ नहीं ला सकते,
तो एटलीस्ट उनका नंबर दो, मैं खुद कॉल करके बात कर लूंगा। मैं शिकार मोड पे जो है वो लगा हुआ हूँ, शिकारी साहिल बन चुका हूं अभी। तो ये मामला है एडम साहब, अब क्या करें? तू शिकारी है, शिकार कर। अस्सलाम वालेकुम, मुफ्ती रिजवान साहब बात कर रहे हैं? जी जी खैरियत से है मुफ्ती साहब? बोलिए। अच्छा मुफ्ती साहब, आपका नंबर जो है, मेरे एक दोस्त है अब्दुल शकूर भाई, मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। तो अब्दुल शकूर भाई ने आपका नंबर दिया है। असल में मामला ये है मुफ्ती साहब के हमारे मोहल्ले में कुछ लोग जो है वो मुर्तद हो गए हैं। हाँ तो वो क्या कर रहे हैं कि जो बाकी जो मुसलमान हैं उनको वो पकड़ हाँ। पकड़ के जो है कुरान और हदीस से बातें बता रहे हैं, और फिर मेरे को भी पकड़े, एक दो दोस्त मेरे ही है उसमें से। तो क्या नाम, क्या फिरका कौन सा है? जी, मतलब कौन लोग हैं वो जो उनका जी, मतलब नाम बताइए जरा। मुर्तद हो गए हैं। ये मुर्तद हुए हैं? अभी क्या मुर्तद हुए हैं? मतलब किस मजहब में गए? कोई मजहब में नहीं, वो मुल्हिद बन गए हैं। मतलब वो कोई मजहब कोई नहीं, कोई मजहब कुछ नहीं है, मतलब क्या नहीं, बोलते हैं, तालीम क्या देते हैं वो? वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों का जो कुरान है, यानी आप लोग मतलब पहले वो भी मुसलमान ही थे, वो कह रहे हैं कि वो हाँ कुरान प्रिजर्व ही नहीं है, महफूज ही नहीं है। अल्लाह की जो बात है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, वो कह रहे हैं कि ये जो है अल्लाह इस पे खरा साबित ही नहीं हुआ। हाँ तो अब उन्होंने मेरे को कुछ चीजें बताई है, अब मेरा भी दिमाग जो है वो घूम रहा है। मैं फिर घर पे बात किया, मोहल्ले में बात किया, किसी के पास कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो अब्दुल शकूर भाई बोले कि मेरे पास एक है मुफ्ती साहब का नंबर, उनको अच्छा खासा नॉलेज है इस बारे में, आप उनसे बात करिए, आप अपने ईमान को इनकी चक्कर में जाया मत करो आप। तो इसी वजह से फिर मैंने आपको कॉल लगाया था मुफ्ती साहब। अभी आप कहाँ पर हैं? मैं मुंबई में हूँ, धारावी में। आपको एतराज क्या बोलिए? एतराज ये है मुफ्ती साहब के, एक तो ये था कुरान के प्रिजर्वेशन पे, और दूसरा अम्मी आयशा के साथ जो शादी हुई थी रसूलुल्लाह की, 9 साल की थी अम्मी आयशा जब रुखसती हुई थी, और रसूलुल्लाह 55 साल के थे, उस पे सवाल है। और फिर स्लेवरी जो है, बांदियों का सिस्टम, कुरान बांदियों के साथ बिना शादी के हम बिस्तरी को अलाउ करता है। तो इस पे सवाल थे। तो आप कभी कोई भी इसमें से कोई एक सब्जेक्ट का भी अब अगर अभी आपके पास जवाब है दे देते तो बड़ी मेहरबानी होती, जो बहुत उलझन में हो। चाहे कुरान ले लीजिए आप, चाहे रसूलुल्लाह की अम्मी आयशा के साथ का जो रुखसती है वो ले लीजिए, या बांदी वाला सिस्टम। के बारे में बता रहा हूँ मैं, देखिए। हाँ, क्या औरत जो बालिग हो जाती है ना, जो बालिग होने की उम्र जो होती है ना, 9 के बाद शुरू हो जाती है। मुफ्ती साहब, ये आपने कभी देखा है किसी लड़की को 9 साल में बालिग होते हुए? क्योंकि हमारे पास जो मेडिकल रिसर्च है और जो डेटा है, स्टैटिस्टिक है, उसके हिसाब से जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, जो हैज आना स्टार्ट होता है, उसकी एवरेज उम्र 13 से 14 साल है। जी जी। है ना? और हैज आ जाने का ये मतलब नहीं है। इंसान का जिस्म जो होता है ना, हाँ, इलाके के हवा के हिसाब से भी बढ़ जाता है, घट जाता है, मतलब इंसान का जिस्म। हाँ, लेकिन क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि हवा के हिसाब से जो होता है, खानदान के हिसाब से होता है। जी जी, लेकिन क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि 1400 साल पहले अम्मी आयशा जिनकी उम्र 9 साल की थी, वो आज की तारीख के 18 साल की बच्ची की तरह या लड़की की तरह हो जाती थी? मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आबो हवा का भी फर्क पड़ता है इंसान के। हाँ, लेकिन अम्मी आयशा की हदीस है, उसमें वो कहती है कि हमारे बदन में गोश्त ही नहीं होता था, हमारे पास खाने के लिए ही नहीं होता था। जब उन पे इल्जाम लगा था, और जब उनको वो एक गजवे में वो साथ में गए थे और वहीं पे छूट गई थी अम्मी आयशा, फिर जो इल्जाम लगा था, तो उसमें वो जो पालकी होती है उसमें अम्मी आयशा थी नहीं, वो पालकी लेके जाने वाले को मालूम ही नहीं पड़ा।
तो उसमें अम्मी आयशा फरमाती है कि हम उस जमाने में हमारे पास खाने पीने के लिए नहीं होता था, हमारे बदन में गोश्त नहीं था, पता ही नहीं चलता था कि लड़की अंदर बैठी है या नहीं बैठी है। तो फिजिकली तो अम्मी आयशा जो फिट थी नहीं, जैसे कि आप बता रहे, क्योंकि खाना पीना उनको ढंग से मिलता नहीं था। नहीं बोल रहा हूँ, मतलब आबो हवा जो होती है ना, आबो हवा इलाका, रिजायत उनकी फिजा की, खजूर और गोश्त की था उनका ना। हाँ, उस जमाने का दस्तूर। मुफ्ती साहब, लेकिन अम्मी आयशा तो खुद कह रही है ना कि हमारे पास खाने पीने के लिए नहीं होता था, हम पतली थी, हमारे बदन में गोश्त ही नहीं था। मैं आपको हदीस नंबर दे देता हूँ अभी। मेरी बात सुनिए, सही आप बोल रहे हैं जी। क्या खाते नहीं थे, बगैर खाए जिंदा रहते थे क्या? कुछ तो खाते थे ना। हाँ, लेकिन वो आप जो बोल रहे हो कि आबो हवा से एक बच्ची जो है वो 9 साल में बड़ी हो जाएगी, वो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इनके पास तो खाना नहीं था। और दूसरी बात, अम्मी, सुनिए आप, हाँ, ये जो हमारे हिंदुस्तान में हाँ, अभी जो मशहूर आदमी है कौन है बोले? हमारे पूजा होती है, नाम से मंदिर बनी है अभी, ये अपने राम जी। जी राम जी। हाँ जी जी, क्या हुआ राम जी का? बता रही। हाँ, राम जी के बारे में मालूम कीजिए आप। हाँ हाँ, तो सीता से शादी हुई थी ना। हाँ, श्री राम की शादी किससे हुई थी? अब जितना हम इस देश में रहते हैं, इस मुल्क में रहते हैं, जो हमने सुना है वो सीता जी के साथ ही हुई थी। हाँ हुई थी, लेकिन शादी की उम्र क्या थी? नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं थोड़ी ना हिंदू हूँ शेख। 6 साल में शादी हुई। अच्छा, ये आपने खुद पढ़ा है उनकी किताबों में? पढ़ा नहीं हूँ, किताबों में भी है और इस बात का एक नहीं। नहीं, आप खुद पढ़े हो क्या मुफ्ती साहब? यूट्यूब में उनके वीडियो, हमारे नहीं, किसी मुसलमान आलिम के, तो किसी मुसलमान प्रोफेसर दानिश्वर के नहीं, उनके जो गुरु हैं जो। लेकिन मुफ्ती साहब, आप खुद पढ़े हैं क्या? मैं एक वो पूछ रहा हूँ आपको, आपने खुद पढ़ा किधर के? मेरी बात सुनिए, सीता जी की, हाँ, वही लोग बोल रहे हैं। अच्छा, उनको देखो मुफ्ती साहब, मेरे लिए कुरान मायने रखता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे आका की जिंदगी जो है वो उम्मत के लिए या हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। राम जी के लिए तो अल्लाह ने ऐसी बात नहीं कही है, तो वो हमारे लिए रोल मॉडल नहीं है, अल्लाह के रसूल रोल मॉडल है। तो हम अल्लाह, यहाँ के लोगों की एक मिसाल बोल रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ के लोगों में तो बार बार उनके बारे में कहते हैं कितनी उम्र में शादी हुई, इस पर किसी को एतराज नहीं है। नहीं, मुझे उससे, देखो, अगर कोई हिंदू एतराज करे ना तो ये एक बात अलग है। हालांकि जब हम फिर साबित करने जाए, वो एक सवाल हमसे कर लेगा, तुमने पढ़ा है क्या, हमें रेफरेंस दो, तो हम फिर मार खा जाएंगे। हमने अगर पढ़ा नहीं, हमारी वो तहकीक नहीं है, तो उस पर बात करके मतलब नहीं है। मेरी बात सुनिए अब मैं क्या बोल रहा हूँ, उनके जो गुरु है ना, हाँ, जो शंकराचार्य, वो लोग बयान दे रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा मैं अच्छा, पहले हमारे कोई आलिम नहीं, उनके फिर दूसरे गुरु ये भी कहते हैं कि वो 16 साल की थी, और जो श्रीराम है वो कुछ 20 या 21 साल के थे। ज्यादा डिफरेंस नहीं था उनकी उम्र में, 4-5 साल का ही डिफरेंस था। और यहाँ पे अम्मी आयशा 9 साल की है और आका जो है वो 55 साल के है। तो वो तो एग्जाम्पल मैच भी नहीं होता, क्योंकि पहले भी जब बचपन चाइल्ड मैरिजेस होती थी, बाल विवाह होता था, तो दोनों बच्चे होते थे और फिर उनका गौना होता था, वो बड़े होने के बाद फिर जाते थे, वो उसको रुखसती होती थी। लेकिन यहाँ पे जो मसला है, रसूलुल्लाह 55 साल के है और अम्मी आयशा 9 साल की है, और 9 साल में अल्लाह के रसूल हमबिस्तरी भी कर रहे हैं। और उसके साथ फिर अम्मी आयशा खुद कह रही है, आवाज आ रही है आपको मुफ्ती साहब? सुन रहा हाँ, और अम्मी आयशा खुद कहती है कि मैं जब रसूलुल्लाह मेरे से शादी किए, निकाह किए और 9 साल में रुखसती किए, तो मैं गुड़िया से खेलती थी। और उनकी जो रुखसती का वाकया है, बाकायदा बुखारी की हदीस में मौजूद है। अम्मी आयशा फरमाती है कि मैं गुड़िया में खेल रही थी अपनी सहेलियों के साथ, मेरी माँ उम्मे रुमान मुझे हाथ पकड़ के लेके आती है, मैं हाँफ रही थी, सांस फूल रही थी मेरी, मुझे कुछ नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी अम्मी ने मेरा हाथ पैर धुलाया, मुंह धुलाया और बाल बनाए और मुझे तैयार किया, और उसके बाद फिर रसूलुल्लाह के पास भेज दिया। तो यहाँ पे तो
फिजिकली भी अम्मी आयशा जो है वो फिट नजर नहीं आ रही है, जैसे कि आपने कहा था, क्योंकि वो खुद कह रही है कि मेरे बदन में गोश्त नहीं था। और मेंटली भी फिट नहीं है, मैच्योर नहीं है, क्योंकि उनके वलीमा का दिन है और वो उनको खुद को पता नहीं है, वो गुड़िया से खेल रही है, झूले से खेल रही है, तो मेंटली भी मैच्योर नहीं है। तो ये जो एग्जाम्पल सेट किया है अल्लाह के रसूल ने सोसाइटी के लिए खुद करके ये निकाह, तो ये कैसे उसको हम अच्छा मानेंगे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मैं हर एंगल से सोच रहा हूँ, लेकिन कोई मुझे एंगल ऐसा नहीं आ रहा कि मैं अपने दिल को तसल्ली दूं। जी मुफ्ती साहब। नहीं, इंशाल्लाह आपको मैं तफसीली के साथ बोलूंगा अभी तो। और बोलिए, और दुआ ज़रा आपकी तरफ से। नहीं, इस पे क्या जवाब है अभी जो मैंने आपको हदीसें बताई? जवाब दूंगा इंशाल्लाह। अभी नहीं है जवाब आपके पास? मैं जल्दी में हूं इंशाल्लाह। और बोलिए आप। अच्छा, इसके सिवा और भी देखिए मुफ्ती साहब कि जब हजरत अबू बकर और हजरत उमर ने बीबी फातिमा के लिए जब रिश्ता भेजा था रसूलुल्लाह को, तो रसूलुल्लाह ने मना कर दिया था। और वजह क्या बताई आपको पता है? ये सुनन नसाई की हदीस है, हदीस नंबर 3221। वजह अल्लाह के रसूल ये बताते हैं कि अभी वो छोटी है। आप मुझे बताइए कितनी छोटी थी बीबी फातिमा? हजरत अबू बकर से तो सिर्फ 42 ईयर्स का डिफरेंस था, हजरत उमर से तो और कम डिफरेंस था। लेकिन रसूलुल्लाह का मामला देखिए, रसूलुल्लाह 55 के और अम्मी आयशा 6 साल की, तो 46 ईयर का डिफरेंस हो जाता है। यानी ये दोनों से ज्यादा डिफरेंस जो है वो रसूलुल्लाह और अम्मी आयशा का हो जाता है। लेकिन वहां पे रसूलुल्लाह उनके साथ शादी कर रहे हैं, लेकिन अपनी बेटी की शादी जो है वो उमर और अबू बकर रदी अल्लाह अन्हुमा से नहीं करा रहे, ये कह करके वो छोटी है। मतलब यहाँ पे उनको ये चीज पता थी रसूलुल्लाह को कि एक जो बड़ी उम्र का है, जो बुढ़ापे पे पहुंच गया है, उसकी एक बच्ची से शादी नहीं की जा सकती। ये मिसाल भी हमको मिलती है, सुनन नसई की हदीस है 3221 की। तो इस पे क्या जवाब, कुछ आप तसल्ली बख्श जवाब दे दे मुफ्ती साहब, मेरा ईमान बच जाए। मेरे ख्याल से आपको भी समझ में आ रहा है कि दिक्कत है इधर, इसको नहीं, मैं जो है ना इंशाल्लाह आपको बाद में तफसील जवाब देता हूँ इंशाल्लाह। हाँ, बात ये है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने निकाह किए ना, हाँ, तो सारे निकाह वही के मतलब कैसे? इशारे पर किया, अगर वही के आपने निकाह नहीं किया नहीं तो फिर ये, लेकिन बात वही आ जाएगी ना कि अल्लाह जो है ये गलत एग्जाम्पल सेट करके क्यों निकाह करवा रहा है। मुझे पता है कि अल्लाह के रसूल को सपने में हजरत आयशा दिखाई गई थी लाल कपड़े में, है ना? हाँ, ये मुझे पता है, लेकिन ये कैसा खुदा है, सवाल ये उठता है कि रसूलुल्लाह को उस्वतुन हसना भी कह रहे हैं, बेहतरीन रोल मॉडल कह रहे हैं, और रोल मॉडल से एक ऐसा काम करा रहे हैं जो सोसाइटी के लिए गलत है। आप खुद बताएं मुफ्ती साहब, आपके पास का अगर कोई समझिए मौलाना है या मुफ्ती साहब है 55-60 साल के, और वो तकवा में भी है, वो आपकी 9 साल की बच्ची का अगर आपसे रिश्ता भेजे, आपका क्या सबसे पहला रिएक्शन होगा अपने दिल में उस मुफ्ती के लिए या उस मौलाना के लिए? 60 साल का मौलाना तकवे वाला आपकी 9 साल की बच्ची के लिए अगर वो रिश्ता भेजे, चलिए मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि आपकी 9 साल की बच्ची को अभी हैज आना स्टार्ट हो गया है, आपका क्या रिएक्शन होगा मुफ्ती साहब? हाँ, उम्र का लिहाज होगा ना यार, है ना? फिर वही देखिए, हम अपने के बारे में हम ये कह सकते हैं ना, हाँ, उनका जो कुछ हुआ वो मतलब देखिए मुफ्ती साहब, एक इंसान जो ओहदे पे पहुंचता है ना, वो अच्छे काम करता है तो ओहदे पे पहुंचता है। ये नहीं है कि उसका ओहदा बड़ा है तो अब वो कुछ भी कर सकता है, दोनों में फर्क है। किसी का ओहदा बड़ा होने से वो कुछ भी कर सकता है ऐसे नहीं होता है। जिसका ओहदा बड़ा है उल्टा उस पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ जाती है कि इससे कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। एक आम इंसान से तो हो सकता है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जिम्मेदारी दी गई है, बड़ा बनाया गया है, उससे तो हम तवक्को ही नहीं कर सकते कि वो इस तरीके का काम करे।
जी मुफ्ती साहब, जी आप सोचिएगा इस बारे में, क्योंकि देखिए मसला तो ये ऐसा है कि इसको दिफा नहीं किया जा सकता। मैं बहुत तहकीक किया इस मामले पे, मैंने हदीसें छान डाली, हमको कोई हदीस में नहीं मिलता है कि हजरत आयशा को हैज आ चुका था, या वो बड़ी हो चुकी थी, या वो हट्टी कट्टी हो चुकी थी, आज की 18 साल की लड़की के जैसी हो चुकी थी। किधर भी कोई दलील मौजूद नहीं है। दलील आपको यही मिलेगी कि वो छोटी बच्ची थी, जैसे 9 साल की बच्ची होती है, वो उसी तरीके से खेल रही थी जैसे कि एक 9 साल की बच्ची गुड़िया से खेलती है, झूले में खेलती है। उनकी उम्र, उनकी सोच भी वैसी थी जैसे एक बच्ची की होती है। एक 9 साल की बच्ची की अगर आप शादी करा दोगे आज, तो उसको ये पता नहीं होता है कि ये शादी हो रही है, मेरे साथ क्या हो रहा है। उसी तरीके से अम्मी आयशा को भी नहीं पता था। वो जैसे आज की 9 साल की बच्ची है। आपका नाम भूल गया। मेरा नाम साहिल है मुफ्ती साहब। साहिल? जी जी। क्या क्या करते हैं आप? मैं जो है ना आईटी में काम करता हूँ, और मैंने बहुत तबलीग की है इस्लाम की, और मैंने तजवीद सीखा है। मैं 5 टाइम की नमाज में पढ़ता था। अभी जो है ना ये सारे अभी नहीं पढ़ रहे हैं आप? अरे मुफ्ती साहब, ये सब डाउट्स इतने आ रहे हैं, वो बार बार पकड़ के एक एक मसला थमा देते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ईशा के बाद बात करता हूँ, अभी मैं मसरूर में कहीं जा रहा हूँ मैं। अच्छा, तो इसका अभी जो मैंने बताया उस पे कोई मतलब क्या कहते हैं उसको, लॉजिकल जवाब भी आपके पास नहीं है, मंतकी जवाब भी नहीं है इस बारे में कि कैसे हम। नहीं, मैं आपको इंशाल्लाह ईशा के बाद बात करता हूँ, ठीक है ना? अच्छा, और भी कोई सवाल हो तो या आप मैसेज कर दीजिए मुझे। एक तो 3 चीज पे मैं आपसे बात करूंगा, 3 चीज पे। एक तो कुरान के प्रिजर्वेशन पे, दूसरा अम्मी आयशा का तो मैंने सारे दलीलें बता दिया है, आपके पास अभी उसका जवाब नहीं है। तीसरी चीज, बांदियों का सिस्टम। अल्लाह सूरह मोमिनून में सूरा नंबर 23 और आयत नंबर 5 और 6 में अल्लाह जो है वो अपनी बीवी और अपनी लौंडी के साथ हम बिस्तरी करने को अल्लाह सुब्हानहू व तआला अलाउ करते हैं, ठीक है? तो और रसूलुल्लाह ने भी बांदी बनाई, सहाबा ने भी बांदी बनाई, उनके साथ किया, उनको मार्केट में बेचा भी। तो बांदी के बाद उसके बाद आजादी का जो माहौल रखा ना, हाँ, ऐसा माहौल तो कहीं नहीं हुआ ना, फिर आजादी का उसने दिया ना। हाँ, नहीं, आजाद करो, बांदी आजाद करो, कितना हजारों, लेकिन आप इस चीज को मानते हैं कि कुरान आपको बांदी के साथ बिना शादी के करने को अलाउ करता है? आप इस चीज को मानते हैं मुफ्ती साहब? हाँ, मानते हैं इसको। ये मैं ईशा के बाद इंशाल्लाह बात करूंगा। अच्छा, कितने बजे आपके वहाँ पे ईशा होती है? कहाँ, तमिलनाडु में? आप बेंगलोर में है? मैं बेंगलोर में रहता हूँ। अच्छा, बेंगलोर में कितने बजे की है ईशा वहाँ? 8:30 के 9 के बाद सोने की बात की है। अच्छा, चलिए, मैं आपको 9 के बाद ही कॉल करूंगा इंशाल्लाह। आप जरा इस मसले पे तहकीक करके रखिए, और ये 3 मसले पे मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, चलिए, जज़ाकल्लाह खैरन मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुफ्ती स्पीचलेस हो गया भाई, स्पीचलेस। कोई जवाब नहीं था, ना लॉजिकल जवाब था, ना मतलब मंतकी जो है वो लॉजिकल जवाब को ही कहते हैं। कुछ नहीं था। मौलाना को भी समझ में आ रहा है कि ये गलत है, इसमें क्या जवाब दूं मैं, और इसको एड़ा बना नहीं सकता हूं क्योंकि इसको सारी चीजें मालूम है। तो खैर, मैं करूंगा कोशिश फिर से इनको ईशाबाद कॉल करने को, मुफ्ती रिजवान साहब को, बेंगलोर के। देखते हैं कि क्या नया दलील लेके आते हैं। चलिए दोस्तों, हंटिंग चालू है, शिकारी साहिल जो है वो काम पे लगा है। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मोमिनों के साथ शेयर करें, क्योंकि इसमें कोई भी गुस्ताखी जैसी चीज नहीं है। मैं बड़े प्यार से, बड़े एहतराम से इनके उलमा से बात कर रहा हूं, ताकि ये मोमिनों को ये एतराज ना रहे कि भाई आप आम आवाम से बात करते हैं। इनके उलमा, इनके मुफ्ती, इनके मौलाना, इनके हाफिज, इनके कारी, इन लोगों से मैं बात कर रहा हूं। तो आप लोग दिल खोल के शेयर करिए और सपोर्ट मुझे करते जाइए, जैसे कि आप लोग पहले से करते आ रहे हैं। सबसे बड़ा सपोर्ट ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को मेरी शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, मुझे पूरी आशा है कि आज की हंटिंग यानी शिकारी डिबेट आपको पसंद आया होगा। आगे भी इस तरह की डिबेट अगर आप देखना चाहते हैं तो अपनी राय कमेंट में लिख दीजिए। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा।
और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम।